औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम खुश्क सर्द मिजाज यानी उज़लाती असाबी तहरीक के बारे में पढ़ेंगे, इसकी तारीफ़ करेंगे, हालत सेहत में इसके आफ़ाल बयान करेंगे, हालत मर्ज़ में इसका बयान करेंगे, इस तहरीक की ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे और उसका ग़िज़ाई चार्ट भी लगाएंगे। उसके अलावा हुक्मा के लिए असूल इलाज भी बयान करेंगे और आखिर में अवामुन्नास के लिए 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी इस मिजाज की इस्लाह के लिए, इलाज के लिए बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं कि तिब यूनानी में इसको खुश्क सर्द मिजाज कहा जाता है, यानी जब जिसमें खिलते सौदा बढ़ जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसको खुश्क सर्द मिजाज कहते हैं। और कानून मुफरद अज़ा में इसको उज़लाती असाबी तहरीक कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कानून मुफरद अज़ा के तहत तारीफ़ कर लेते हैं हालत सेहत में, कि हालत सेहत में इसके अफ़ाल क्या हैं और फिर हालत मर्ज़ में इसकी पहचान, पैदा होने वाले अमराज, इनका असूल इलाज भी हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो इस तहरीक यानी उज़लाती असाबी तहरीक में आप ये समझ लें कि इसमें उज़लात में तहरीक होती है, यानी जो कल्ब है इसका ताल्लुक़ आसाब के साथ होता है, लेकिन जो कल्ब है ये अपने अफ़ाल में तेज़ होता है और आसाब में तहलील हो रही होती है और जिगर में तस्कीन होती है, ठीक है। अच्छा, हालत सेहत में उज़लाती असाबी तहरीक में कल्ब व उज़लात खून से अपनी खुराक यानी खिलते सौदा हासिल करते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में आसाब में चूँकि तहलील हो रही होती है हालत सेहत में, तो दिमाग व आसाब इस अमल से अपना फुजला खारिज करते हैं और जिगर में चूँकि तस्कीन हो रही होती है, इसलिए ऐसी सूरत में जिगर व गुदद का जो ज़ोफ़ होता है वो दूर हो रहा होता है हालत सेहत में। अच्छा, इस सूरत में कल्ब व उज़लात अपनी इस खिलते सौदा को मेटाबोलाइज़ करके इससे रूह हैवानी पैदा करके एनिमल फ़ोर्स हासिल करते हैं और इस फ़ोर्स से फिर कल्ब व उज़लात अपने आफ़ाल सर अंजाम देते हैं। इस तहरीक में कल्ब व उज़लात को खुराक मिलती है, इनकी रूह यानी रूह हैवानी बनती है और एनिमल फ़ोर्स यानी क़ुव्वत हैवानी पैदा होती है, जिससे कल्ब व उज़लात के आफ़ाल अदा होते हैं। ये तहरीक इरादी उज़लात की तहरीक कहलाती है और इसमें दिल दिमाग की तरफ से आए हुए अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है, ठीक है। इस तहरीक में RBC बनते हैं, खून के सुर्ख ज़रात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तैयारी होती है, पेप्सिन बनता है, आयरन बनता है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन और एसिड के मुरक्कबात बनते हैं। नोट लिख लें कि उज़लात की जो ग़िज़ा है खिलते सौदा, ये तिहाल में स्टोर रहती है और बवक़्त ज़रूरत कल्ब व उज़लात की ग़िज़ा बनती रहती है। अच्छा, दिल जो है वो उज़लात का अहम तरीन मरकज़ है। दिल के आफ़ाल जिस्म में निहायत अहम हैं क्योंकि ये पूरे निज़ाम दौरान खून का मरकज़ी उज़्व है। ज़ाइल में हम दिल के अहम आफ़ाल सादा और जामिया अंदाज़ में बयान कर रहे हैं सॉरी, ताकि आपको समझ आ जाए। तो दिल के बुनियादी आफ़ाल में पहले नंबर पर दिल खून को पंप करता है। दिल का सबसे अहम काम खून को पूरे जिस्म में गर्दिश कराना है ताकि हर उज़्व को ऑक्सीजन मिल सके, उसकी खुराक मिल सके, ग़िज़ाइयत मिल सके और उसके फासिद मादे खारिज हो सकें। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन वाला और बग़ैर ऑक्सीजन वाला खून जो है दिल जुदा रखता है। दिल 2 हिस्सों में तकसीम है। बायां हिस्सा ऑक्सीजन वाला खून जिस्म में भेजता है, जिसमें ग़िज़ा होती है, और दायां हिस्सा ऑक्सीजन के बग़ैर खून फेफड़ों की तरफ भेजता है ताकि वहाँ ऑक्सीजन शामिल हो सके, खून साफ़ हो सके। दिल के अफ़ाल में तीसरे नंबर पर खून की रवानी को बरकरार रखना
दिल मुसलसल सिकुड़ने और फैलने के ज़रिए खून की रवानी को बरकरार रखता है। चौथे नंबर पर ग़िज़ाई अज्ज़ा, हार्मोनी अज्ज़ा और फुज़लात की तरसेल, ठीक है, इनको जिस्म से ख़ारिज करना, दिल के ज़रिए खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक ग़िज़ाई अज्ज़ा और हार्मोन्स पहुँचाता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और फासिद मादे वापस लाता है ताकि वो ख़ारिज हो सकें। और पाँचवें नंबर पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, दिल की धड़कन की रफ्तार और क़ुव्वत के ज़रिए जिस्म में मुनासिब ब्लड प्रेशर बरकरार रहता है। और छठे नंबर पर दिफाई निज़ाम में मदद देना, खून के ज़रिए जिस्म के सफ़ेद खलियात वाइट ब्लड सेल्स पूरे जिस्म में गर्दिश करते रहते हैं और बीमारियों से जिस्म की हिफाजत कराते हैं। अब हम हालत मर्ज़ का बयान पढ़ते हैं, यानी हमने तारीफ़ पढ़ ली, हालत सेहत में इसके आफ़ाल पढ़ लिए। अब हालत मर्ज़ का हम बयान पढ़ते हैं कि हालत मर्ज़ में उज़लाती असाबी तहरीक क्या सूरत होती है। अच्छा, हालत सेहत में एक और चीज़ नोट कर लें कि उज़लाती असाबी तहरीक में क़ल्ब व उज़लात खून से अपनी खुराक खिलते सौदा हासिल करते हैं और उससे ताकतें और क़ुव्वतें हासिल करते हैं। उज़लाती असाबी तहरीक में आसाब में तहलील होती है और आसाब अपना फुज़ला ख़ारिज करते हैं। और हालत सेहत में उज़लाती असाबी तहरीक में जिगर व ग़दद में तस्कीन होती है और तहलील की वजह से जब जिगर कमज़ोर हो जाता है तो वो उज़लाती असाबी तहरीक में ताकतें और क़ुव्वतें हासिल करके ख़ुद को मज़बूत कर लेता है। अच्छा, जब ये तहरीक गैर तबई सूरत इख्तियार करती है तो फिर क्या होता है? क़ल्ब व उज़लात में गैर तबई तहरीक की वजह से तेज़ी आ जाती है और उज़लात अपने साइज़ में सिकुड़ने लगते हैं और खिलते सौदा की पैदाइश बढ़ जाती है। जिगर व ग़दद में गैर तबई तस्कीन से कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और खिलते सफ़रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जबकि दिमाग व आसाब में गैर तबई तहलील से जो है वो आसाब में ज़ोफ़ आना शुरू हो जाता है और दिमाग व आसाब तहलील होना शुरू हो जाते हैं और इनका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे आप मोमबत्ती को जलाएं और वो तहलील होते होते आखिरकार ख़त्म हो जाती है, तो गैर तबई तहलील के मकाम पर भी यही सूरत होती है और खिलते बलगम यानी रतूबात की शदीद किल्लत हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कि इस उज़लाती असाबी तहरीक की क्या अलामात हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो उज़लाती असाबी तहरीक है, ठीक है, ये गैर तबई हो चुकी है। अच्छा, गैर तबई तहरीक में उज़लाती असाबी में नब्ज़ तेज़ होती है, पेशाब सुर्ख़ माइल और मिक़दार में कम आता है, सीने में जलन जिसको हर्ट बर्न भी कहा जाता है शुरू हो जाती है, खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बवासीर, बादी, ख़ारिश, गैस, शदीद कब्ज़, अल्सर मैदा, नक्सीराना वगैरह जैसे वारदात शुरू हो जाते हैं। मुंह का जायका तुर्श होता है, खट्टा होता है, पेट में गैस, अफारा और दर्द होता है, खाना देर से हज़म होना या भारीपन पैदा हो जाता है जिसमें थकन और कमज़ोरी होती है, सर दर्द या चक्कर आते हैं, पट्ठों में खिंचाव और दर्द होता है, जोड़ों में जलन और अकड़ाहट होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है अगर खून में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मुंह खुश्क रहता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, शुगर मैदी हो जाती है, चिड़चिड़ापन और बेसुकूनी हो जाती है। यानी इस मिजाज में उज़लाती असाबी तहरीक में नींद की कमी हो जाती है, मालन खोलिया हो जाता है, पागलपन पैदा हो जाता है। तो ये इस तहरीक की अलामात हो गई। अब हम इस तहरीक के असबाब का जायज़ा लेते हैं कि ये तहरीक गैर तबई कैसे होती है, यानी हालत मर्ज़ में कैसे चली जाती है। तो असबाब की बात करें तो तेज़ मिसालादार और तुर्श ग़िज़ाएँ जैसे लीमू, अचार, टमाटर, सिरका वग़ैरह, उसके अलावा काफ़ी, चाय, सॉफ़्ट ड्रिंक, कोला मशरूबात, बिरयानी, ठीक है, खाने का गैर मुतवाज़िन वक्त या ज़्यादा देर तक भूखे रहना, ज़हनी दबाव, नींद की कमी यानी ज़्यादा देर तक जागते रहना, गुर्दों या फेफड़ों की ख़राबी सख्त केसेस में, ठीक है, ये जो है इसके अहम असबाब होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कि इस तहरीक की ग़िज़ाएँ कौन कौन सी होती हैं। ये ग़िज़ाई चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, ये उज़लाती ग़िज़ाओं का ही ग़िज़ाई चार्ट है, ठीक है। इसमें खुश्क सर्द फलों में सेब हो गया, अनार हो गया, दही हो गई, लस्सी हो गई, मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, फ़ालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, आलू हो गया, चने हो गए, ठीक है। तो ये लीमू हो गया, ये जो है इस तहरीक की ग़िज़ाएँ हैं।
अच्छा, अब हम अतिबा कराम के लिए मुख्तसर असूल इलाज टू द पॉइंट 2 लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। उज़लाती असाबी तहरीक में हमने इसकी तारीफ़ की कि इसमें सौदा रुक कर मुताफ़न हो जाता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है, तेज़ाब की वजह से फिर जो है वो अवारज़ात पैदा हो जाते हैं। मेन काज़ क्या है, सबब क्या है, जिसमें तेज़ाब का ज़्यादा बनना और अखराज ना पाना। ठीक है, ये इसका सबब मर्ज़ है। असूल इलाज में हम क्या करेंगे? असूल इलाज में हम उज़लाती ग़ुदी तहरीक की ग़िज़ाएँ, दवाएँ देंगे। इससे होगा क्या? उज़लाती ग़ुदी दवाओं से 2 काम होते हैं। पहले नंबर पर जिसमें जो तेज़ाब रुका हुआ है और उसकी मिकदार बढ़ गई है, उज़लाती ग़ुदी में ये तेज़ाब ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब रुका हुआ तेज़ाब ख़ारिज होना शुरू हो जाएगा तो जिस्म जो इसकी इत्तदाल की मिकदार है वो इत्तदाल पे आना शुरू हो जाएगा, तो जिस्म को सेहत मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जब हम उज़लाती ग़ुदी दवा देंगे तो उज़लाती ग़ुदी दवा से, ग़िज़ा से, ठीक है, इस तहरीक का जो ताल्लुक़ आसाब से था वो कट जाएगा और ग़ुदद से जुड़ जाएगा और जिस्म में जो हरारत की कमी थी, सफ़रा की कमी थी, सफ़रा पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब सौदा का इलाज क्या है? सफ़रा। ठीक है, तो 2 काम होंगे तेज़ी से। एक तो तेज़ाब की इज़ाफ़ी मिकदार ख़ारिज होना शुरू हो जाएगी, यानी जिसमें इज़ाफ़ी तेज़ाब कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो कम होना शुरू हो जाएगा तो जिस्म को सेहत मिलना शुरू हो जाएगी। और दूसरा काम उज़लाती ग़ुदी दवा से ये होगा कि जिगर व ग़ुदद में जो है जैसे ही तहरीक आना शुरू होगी, सफ़रा की पैदाइश शुरू हो जाएगी और हम सब जानते हैं कि सफ़रा सौदा का इलाज है, तो बहुत जल्द मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आम लोगों के लिए, अवामुन्नास के लिए। ठीक है, कि वो इस तहरीक की अलामात और असबाब को देखकर, ठीक है, घर पर ग़िज़ा की तब्दीलियों से अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन 3 होम रेमेडीज़ हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लें। इसमें सबसे पहले है एक बेहतरीन चटनी, तो इस चटनी के अज्जा जो है वो आप नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर आपने लेना है पुदीना खुश्क, ये आपने 20 ग्राम लेना है। ठीक है, पुदीना खुश्क 20 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपने लेना है ज़ीरा सफ़ेद। ठीक है, ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 5 ग्राम। काली मिर्च 5 अदद, काली मिर्च आ जाएगी 5 अदद। ठीक है, इसमें हल्दी 3 ग्राम कर दें। ठीक है, अच्छा, इसकी आप चटनी बना लें। इसको आपने 1 कप, इसी मिकदार, ये 1 वक्त की चटनी है, आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता है जी दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपके पास ये बेहतरीन सफ़ूफ़। ठीक है, तो ये सफ़ूफ़ कौन सा है? इसमें पहले नंबर पर आपने कलवंजी लेनी है, दूसरा जुज़ मेथी दाना लेना है और तीसरा जुज़ सूंढ लेना है। ताज़ा अदरक को जब खुश्क कर लिया जाता है तो ये सूंढ कहलाती है। तीनों चीज़ें, कलवंजी, मेथी दाना, सूंढ, बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1 से 2 ग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। ठीक है, अब तीसरी होम रेमेडी आप नोट कर लें, ये एक बेहतरीन कहवा है। तो कहवे के अज्जा कौन कौन से हैं ये आप नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने तेज़ पत्ता लेना है 5 अदद, पुदीना खुश्क 2 ग्राम और ताज़ा अदरक आधी ग्राम लेकर 1 कप पानी लेना है और गुड़ 2 ग्राम इसमें डाल के इसको इतना पकाना है कि पानी पौना कप रह जाए। पुन छान कर आपका कहवा तैयार है। ये 1 वक्त की खुराक है, सुबह इस्तेमाल करें, दोपहर इस्तेमाल करें, शाम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये जो खुश्क सर्द मिजाज के अवारज़ात थे या उज़लाती असाबी तहरीक गैर तबई हो गई थी और उसके नतीजे में जो अमराज पैदा हुए थे वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। अच्छा, ये चटनी, ये सफ़ूफ़ और ये कहवा, ये तीनों आपने कम अज़ कम 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करने हैं। वर्जिश को मामूल बनाना है, खाना वक्त पर खाना है और उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ यानी तुर्श ग़िज़ाएँ जो कि बताई गई हैं उसको आपने बंद कर देना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 1.5 से 2 माह के अरसे में अगर ये मर्ज़ी कैफ़ियत उज़लाती असाबी की या खुश्क सर्द मिजाज की आई हैं तो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने